डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। कराची भर में दूध की कीमतों में 20 रुपया फी लीटर का इजाफा। दूध की नई कीमतें 180 से बढ़ाकर 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। इतलाक 11 फरवरी से होगा। कमिश्नर कराची ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मरकजी बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह $3 अरब से नीचे आ गए। 3 फरवरी तक बैरूनी कर्ज की मद में $17 करोड़ की अदायगी। स्टेट बैंक के पास $2 अरब 91 करोड़ 67 लाख रह गए। मजमूई ज़र मुबादला 20.20 करोड़ कमी से $8 अरब 53 करोड़ रह गए। कराची वालों के लिए सिर्फ 1 माह के लिए बिजली सस्ती। दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में ₹10.80 फी यूनिट कमी की मंजूरी। दिसंबर का FCA नवंबर की निस्बत ₹3.37 फी यूनिट मजीद कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। लाइफलाइन सार्फिन, 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन, ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का सिंध में सेहत की सहूलियात के लिए बड़ा इक़दाम। नए साल के लिए $200 मिलियन का सेहत प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से ADB के कंट्री डायरेक्टर के वफ़द के हमरा मुलाकात। मुराद अली शाह ने बैंक से कराची के लिए मजीद 100 बसें लेने की बात की। बैंक बसों का मंसूबा 3 माह में मंजूर करने पर रजामंद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस कराची में ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने में मददगार साबित हुई। दवासाज कंपनियों का मुल्क में पैदावार बंद करने का ऐलान। डॉलर का रेट बढ़ने से अद्वियात का खाम माल भी महंगा। दवासाज कंपनियों ने कहा कि बिजली गैस महंगी, मौजूदा कीमत पर दवा बनाना मुमकिन नहीं रहा। मुख्तलिफ कंपनियों के ड्राफ्ट को पैदावार बंद करने के नोटिस। BRT रेड लाइन मंसूबे पर तरक्याती काम जारी। नुमाइश चौरंगी पर अंडरपास की तामीर। रेड लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया जाएगा। मली टैंक चौक से नुमाइश चौरंगी तक ट्रैक पर काम होगा। रोड के दरमियान का हिस्सा रेड लाइन के ट्रैक के लिए मुख्तस। किमाड़ी में 18 अमवात जहरीली गैस, नमूनिया, खसरा या डेंगू से हुई। वजह जानने के लिए कब्र कुशाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का तमाम अफराद की मौत की वजह मालूम करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन का अली मोहम्मद गोट का दौरा। गैर कानूनी फैक्ट्रियों की मालूमात जमा की। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। साइंटिफिक और टेक्निकल ग्राउंड पर तहकीकात का फैसला। फैक्ट्रियों को डीसील करके सैंपल्स भी लेंगे। बाजार से गैर कानूनी तौर पर ज़िबा 500 किलो गोश्त जब्त। महकमा वेटरनरी की एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। तर्जुमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक बछड़े का गोश्त मटन बताकर फरोख्त हो रहा था। सुई गैस मुलाजमीन का तनख्वाहें न बढ़ने पर एहतजाज। 6000 से ज्यादा मुलाजमीन ने सुई सर्जन गैस कंपनी के बाहर धरना दिया। इंतजामिया को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। एहतजाज में बलोचिस्तान और सिंध के मुलाजमीन की शिरकत। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सदर CBA नदीम खान ने कहा कि 2018 से रुका हुआ चार्टर ऑफ डिमांड बहाल किया जाए। मुमकिना निजकारी के खिलाफ वाटर बोर्ड मुलाजमीन ने MD ऑफिस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉर्पोरेशन नहीं बनने देंगे। प्राइवेट अफराद को सरकारी मुलाजमीन के ऊपर लाकर बिठाया जा रहा है। मुतालबात ना मानने पर सिंध असेंबली जाने की धमकी भी दे दी। जिन्ना अस्पताल के आर्जी मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 89 दिनों के लिए भर्ती मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहों की अदम अदायगी के बायस माली मुश्किलात का शिकार है। पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज का दूसरा रोज। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के स्टाफ का OPD का भी बाइकॉट। डॉक्टर्स के मुताबिक PPHI के GM ने MS से बदतमीजी की। 6 महीने का बजट भी मुबैना तौर पर खा गए।
जामिया कराची में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड केमिकल सिंथेसिस लैब का इफ्तिताह। लेबॉर्ट्री शोबा केमिकल इंजीनियरिंग में कायम की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत, इंडस्ट्रीज और एकेडमिया का मजबूत इश्तराक नागुज़ीर है। सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का पुलिस मुलाजमीन के इलाज मुआलजे के लिए माली मदद करने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अबड़ो की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी भी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला सईद अहमद, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल हफीज चन्ना, सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फ़िकार अली, IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन शामिल। कमेटी सिफारिश वज़ीर आला को भेजेगी। सूबाई काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की तैयारियां। कराची में स्टाफ की तरबियत का पहला मरहला मुकम्मल। शहर में 15,000 से ज़ायद असातिज़ा में टैबलेट्स तक़सीम। सिंध में 28,000 से ज़ायद अफराद मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे। MQM के 12 फरवरी को फवारा चौक पर एहतजाज की तैयारियां तेज। डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम ने कमिश्नर कराची को डिप्टी कमिश्नर साउथ को खत लिख दिया। खत में इंतजामिया से सिक्योरिटी फराहम करने और ज़रूरी इंतजामात करने की दरख्वास्त। हल्का बंदियों से मुतालिक मुत्तहिदा की गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज की तैयारियां। इलाकाई ज़िम्मेदारान और कारकुनान को एहतजाज में शिरकत की हिदायत। अल-आसिफ स्क्वायर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में इंक्रोचमेंट पुलिस और ज़िला इंतजामिया की शिरकत। अल-आसिफ और अतराफ में तजावुज़ात को हटाया गया। FC एरिया में सरकारी रिहायशी इलाका खंडर बन गया। 300 से ज़ायद इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मरम्मत रंगो रोगन ना होने से बिल्डिंग्स खतरनाक हो गई। शहरी मखदूश बिल्डिंग्स में रहने पर मजबूर। मकीन कहते हैं कि तनख्वाहों से काटा जाने वाला हाउस रेंट बढ़ा दिया गया। कटौती ज्यादा, सहूलियात की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी गई। सूबाई वजीर महीर मवेशी और माहीगीरी इंजीनियर अब्दुल बारी की ज़ेर सदारत इजलास में 2022 और 2023 के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी तमीज़ुद्दीन, DG नज़ीर हुसैन कलहोड़ो, DG फिशरी और दीगर की शिरकत। बाज़ अफसरान की अदम शिरकत पर सूबाई वजीर का इजहार बरहमी। तरक्याती मंसूबों की सुस्तरवी पर अफसरान की सरजनिश की। अफसरान से इजाफी ओहदे वापस लेने की हिदायत कर दी। अब्दुल बारी पताफी ने कहा कि इजाफी ओहदे रखने वाले मेयारी काम करने के अहल नहीं है। मवेशी और माहीगीरी के महकमे के 2 अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्कियां। दोनों अफसरान को ग्रेड 18 में तरक्कियां दे दी गईं। तरक्कियां पाने वालों में सगीर अहमद और शरीफुद्दीन नोमानी शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध से सऊदी सफीर की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुराद अली शाह ने कहा कि घर बनाकर देना, ज़राअत और आपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की ज़ेर सदारत इजलास। दारुल सेहत अस्पताल के CEO, नबातात और लाइब्रेरी साइंस के माहिरीन की शिरकत। शुरका का कहना था कि शहरियों को सहूलियात फराहमी करने के लिए काम की हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्लांट रिसर्च सेंटर का क़याम नबाताती हयात की तरवीज के लिए अहम करार दिया। करोड़पति खातून को मुंह बोली मां बनाया, फिर धोखा दिया। बैंक अमले का 82 साला खातून और उसकी नाबीना बहन के साथ 4 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड। मुल्जिम नवीद मलिक ने बैंक से रकम और जेवर अपनी तहवील में ले लिए थे। बैंक मैनेजर आफ्ताब लाशारी और FIA ने ज़ईफ खातून को लुटने से बचा लिया। मुल्जिम ने रकम, सोना और तमाम चीजें वापस कर दी। सुलह के लिए दरख्वास्त भी दे दी। बैंकिंग अदालत सुलह की दरख्वास्त पर 15 फरवरी को फैसला सुनाएगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू। डकैत गैंग मोटरवे पर भी वारदातें करने लगे। 24 न्यूज़ के रिपोर्टर मियां मजहर को दोस्तों समेत लूट लिया। 4 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान गिरफ्तार न कर सकी। मियां मजहर ने कहा कि मुल्जिमान 3 मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा समेत कीमती अशिया ले उड़े।
कराची अपने ज़ाती काम के सिलसिले में आ रहे थे, तो ये एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इसके सामने 7 रुकनी जो डकैत गैंग है वो मोटरसाइकिलों पे था और जदीद असला से लैस था। उन्होंने हमारी गाड़ी रोक के हम अमाम से जनाब जितने भी मोबाइल फ़ोन थे हमारे पास 3 से 4 मोबाइल फ़ोन, उसके अलावा लैपटॉप, कैमरा, उसके साथ साथ जो जितनी भी इक्विपमेंट थी हमारे पास वो भी हमसे छीन। सिंध काबीना ने गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर कर दिया। खरीदारी 4,000 रुपये फी मन की कीमत पर की जाएगी। रवा साल 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई। 2.5 मन की बोरी 10,000 रुपये में खरीदी जाएगी। महकमे खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई से सताई अवाम के लिए अच्छी खबर। दालों की कीमत में 20 से 25 रुपए फी किलो तक कमी। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स रिलीज होने से अजनास की सप्लाई में बेहतरी आ गई। होलसेल मार्केट में दालों और चने की कीमतों में 10 से 30 रुपए फी किलो तक कमी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि पोर्ट से दालों के 2000 कंटेनर्स रिलीज किए जा चुके हैं। रिटेल में दालों की कीमतों में कमी नहीं की गई। $50 लाख से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स का निफाज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी नजरसानी बनती ही नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोज वायरल करने का केस। दानिया शाह की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिमा के खिलाफ केस का चालान जमा हो चुका है। मुदाखलत का केस नहीं बनता। अदालत के रिमांड। गिरफ्तारी के वक्त कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल। भारतीय जेलों से 12 पाकिस्तानी माहीगिरों की रिहाई। पुरजोश इस्तकबाल पर चेहरे खिले थे। रिक्कत आमेज मनाजिर। समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रिहाई मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। 8 साल कैद था, 9वां साल चालू है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गलती होगा तो मारता था, नहीं तो नहीं मारता था। हम मोदी का काम करते थे, अपना टाइम निकालते थे। तो हम ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करता है। और भी मच्छी मार भाई है, तो हम जब आ रहा तो बहुत हमको पकड़ के बहुत रो रहा था। और भी टीम में बार्डर करा भूल का साथ चला गया हो, तो उनको भी जल्दी जल्दी मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट लाया जाए। सौतेली बेटी से ज्यादती करने का केस। अदालत ने सफाक मुलजिम आमिर को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुतासरा लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में तबलीगी जमात का सालाना इज्तिमा। औरंगी टाउन गुलशन बहार में बड़ा इकट्ठ। पाकिस्तान भर से शुरका की आमद। इज्तिमा 12 फरवरी तक जारी रहेगा। तबलीगी जमात के 10,000 से ज्यादा रज़ाकार रास्तों पर मौजूद। अतराफ में 1200 पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी तैनात। डॉलर की कदर में कमी। रुपए को सहारा मिलने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए 83 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 270 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए 50 पैसे तक ट्रेड हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए 50 पैसे सस्ता 273 रुपए 50 पैसे का हो गया। यूरो 290 रुपए 50 पैसे तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 326। अमाराती दिरहम 74 रुपए 70 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 रुपए सस्ता होकर 71 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया। 4 रोज में अमरीकी डॉलर 6 रुपए 8 पैसे सस्ता हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 743 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,567 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता तो सोना भी सस्ता। सोने की कीमत में 3,300 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,94,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,924 रुपए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $2 फी औंस इजाफा। 1 तोला चांदी 40 रुपए कमी से 2130 रुपए पर आ गई। बैंकिंग मोहतसिब का डॉलर के उतार चढ़ाव पर कार्रवाई का इशारा। बैंकिंग मोहतसिब पाकिस्तान की रिपोर्ट 2022 जारी। 1 साल में 1 अरब की बड़ी रकम सार्फिन को वापस दिलवाई गई। कामरान शहजाद ने कहा कि मैंडेट दिया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के मामलात को भी हल करेंगे।
माहाना 5 से 6 करोड़ डॉलर अफगानिस्तान जाने से रोकना होगा। पाकिस्तान एम्प्लॉयज प्रमोटर्स के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा कहते हैं कि गिरती बरामदात के मसाइल को फौरी हल करना होगा। बरामदाती सेक्टर के खाम माल की क्लियरेंस के मसले को हल करना होगा। डॉलर की सप्लाई बढ़ाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। FPCCI का हुकूमत से दरामदात के लिए मजबूत प्लानिंग का मुतालबा। सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि IMF की शराइत पर अमल करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, कारोबार करना मजीद मुश्किल और लोगों का जीना मुश्किल तरीन हो जाएगा। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी मईशत के लिए ठीक नहीं, हुकूमत सोचे कारोबार कैसे चलेगा। डॉलर की उड़ान और बढ़ती हुई महंगाई ताजरों के लिए वबाल बन गई। ताजिर रहनुमा जावेद नाज ने कहा है कि हमारी हुकूमतों की कोई पॉलिसी नहीं है। ग्रॉसरी और मेडिकल के कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं। डॉलर 300 में भी नहीं मिल रहा। नूरा कुश्ती और हुकूमतें गिराने का सिलसिला बंद किया जाए। एक्सपो सेंटर कराची में पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। रियर एडमिरल जाकिरुल्लाह जान ने कहा कि नुमाइश 10 से 12 फरवरी तक जारी रहेगी। अमन मशकों में 132 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। बड़े इवेंट की मेज़बानी हमारे लिए बाइस फख्र है। समंदर से अभी तक हमने कुछ हासिल नहीं किया। मछली को ग़िज़ा बनाने के बजाय बकरे को तरजीह देते हैं। शर्मीन उबैद चुनाव पर अदाकार फिरोज खान के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। फिरोज खान ने 7 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। शर्मीन उबैद चुनाव के ट्विटर अकाउंट से साइबर हैरेसमेंट पर मबनी मुहिम चलाई गई। अदाकार की साख मुतासिर हुई, माली नुकसान पहुंचा। शहर कायद में क्रिकेट की बहार, चौको छक्कों का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की तैयारियां। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमों की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। दूसरी जानिब PSL 8 के लिए SSU हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी इजलास। SP अजहर मुगल की शुरका को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। DIG सिक्योरिटी ने कहा कि इवेंट पर अमन बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। फिफ्थ सिंध कॉलेज गेम्स फेज 2 इंटर रीजन टूर्नामेंट। FP एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद गर्ल्स कॉलेज में टग ऑफ वॉर का मुकाबला। FP एरिया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ने मैच में फतह हासिल कर ली। तालबात ने फतह असातिज़ा और कोच के नाम कर दी। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस समेत 9 गेम्स में तलबा और तालिबात शरीक। टेबल टेनिस के मुकाबलों में 20 तालिबात मद्दे मुकाबिल। तालिबात ने कहा कि तमाम गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए। कैंडी लैंड की शानदार काविश। क्रिकेट के बाद फुटबॉल में भी मुतहरिक। कोरंगी में 4 रोज़ा अंडर 16 ट्रायल्स फुटबॉल कैंप इख्तिताम पजीर। शहर भर के 400 से ज़ायद नौजवानों ने कैंप में हिस्सा लिया। मैनेजर कैंडी लैंड अतर खान ने कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल की बेहतरी के लिए कोशिश है। मिनसार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप। मरीजों के मुफ्त टेस्ट, खवातीन और बच्चों का फ्री चेकअप किया गया। हासिफ अंसारी ने कहा कि कैंप में तमाम अद्वियात पर खुसूसी रियायत दी गई। मोतिये के ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत फराहम की गई। कराची के अदीब लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। तकरीब में सूबाई वजीर आमिर मीर की खुसूसी शिरकत। अनवर मकसूद ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसे फेस्टिवल का मकसद अदब को जिंदा रखना है। सदर आर्ट्स कौंसिल कराची अहमद शाह बोले, फेस्टिवल में कई अहम मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद होगा। और जामिया कराची उर्दू शोबे में मिर्जा गालिब के तख्लीकी जिहाद से मुतालिक सेमिनार। मुमताज़ शायर की उर्दू अदब के लिए खिदमात पर रोशनी डाली गई। शोबा उर्दू में कुतुब मेले का एहतमाम किया गया। जोग्राफियाई, तारीख, नावल, अफसाना निगारी और फिक्शन किताबें तलबा की तवज्जो का मरकज़।